हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ग्रुप में। तो आइए इस वीडियो में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ख़त्म करते हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसका नाम है मेंसुरेशन 2D क्षेत्रमिति, अर्थात क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा 2023 पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे और बेस्ट ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। कम से कम समय में कैसे हल किया जाता है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और जो भी मेरे भाई बहन नए जुड़ रहे हैं चैनल में, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका फ़ायदा होने वाला है। आपको यहाँ फ्री वीडियोज़ और बेस्ट ट्रिक उपलब्ध करवाई जाती है। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, सपोर्ट करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्योंकि प्रश्न के साथ जब कॉन्सेप्ट और सूत्र बताया जाता है तो भूलता नहीं है ना। तो पहला प्रश्न आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए 2023 पुलिस परीक्षा में आया प्रश्न, पहला क्वेश्चन ये, एक वर्ग का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप और एक वृत्त की परिधि, मतलब वृत्त का परिधि या परिमाप बोलते हैं, परिमाप 132 सेंटीमीटर, मतलब तीनों का परिमाप बराबर है। ठीक है, किस आकृति ने अधिकतम क्षेत्रफल को कवर किया, मतलब तीन आकृति दी गई हैं जिनका परिमाप बराबर है। तो उनमें से तीनों आकृति में से किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। तो चलिए इसको मैं आपको पहले समझाता हूँ। तो ध्यान से समझिएगा, क्या दिया है आपको, एक सर्कल दिया है, आपको एक ट्रायंगल दिया है, समबाहु त्रिभुज दिया है और आपको एक वर्ग दिया है। ठीक है, ये हुआ सर्कल माने वृत्त, ये हुआ ट्रायंगल माने त्रिभुज और ये हुआ स्क्वायर माने वर्ग होता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा, मैं हिंदी में बोल के बता देता हूँ जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है। ठीक है, समझिएगा, ऐसी आकृतियाँ जिनमें अगर इनके परिमाप, इसका परिमाप, इसका परिमाप और इसका परिमाप, तीनों का परिमाप बराबर है। और परिमाप मतलब चारों तरफ की इसका भुजाओं का माप जो होता है, इसका चारों तरफ की भुजाओं का माप परिमाप बोलते हैं। और इसके सर्कल के जो ये परिधि है, चारों तरफ की जो ये लाइन है, इसको माप लें तो इसे परिधि या परिमाप बोलते हैं। तो जिसमें सबसे ज़्यादा कोने होंगे उसका, अगर इनका परिमाप बराबर है और पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो जिसमें सबसे ज़्यादा कोने होंगे जिस आकृति में, उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। जैसे देखिए आपके त्रिभुज में तीन कोने हैं, एक कोना ये, दूसरा ये, तीसरा है। ठीक है, चतुर्भुज में, स्क्वायर वर्ग में चार कोने हैं, एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना। लेकिन जो सर्कल है उसमें अनंत कोने हैं, बहुत सारे कोने हैं, है ना। देखिए पूरा गोल है ना, तो इसमें बहुत सारे कोने हैं। जैसे देखिए मैं आगे लेके चलता हूँ, उससे ज़्यादा करें, 5 भुजाओं वाली आकृति करें तो 5 कोना हो जाएगा, 6 भुजाओं वाली आकृति करें तो 6 कोना हो जाएगा, है ना। 7 भुजाओं वाली आकृति करें तो 7 कोना हो जाएगा। 7 भुजाओं वाली आकृति करें, समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इतना अच्छा समझा दूंगा कि पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें 7 कोना हो जाएगा। ठीक है, 8 भुजाओं वाली आकृति में आपका 8 कोना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ। और 9 भुजा वाली आकृति में 9 कोना हो जाएगा, 9 कोना हो जाएगा। और इसके बाद हम लेते हैं वृत्त, जो एकदम से गोल है, तो इसमें अनंत कोने हैं। अनंत कोने मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा कोने, उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगर उन आकृतियों के परिमाप बराबर दिए हैं और पूछा है किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा, तो जिस आकृति में सबसे ज़्यादा कोने होंगे उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। तो आपको इसको नहीं देखना है। देखिए प्रश्न 132 सेंटीमीटर दिया है ना, तो सभी के बराबर है। जब सभी के बराबर है, पूछते हैं कौन सी आकृति के सबसे ज़्यादा होंगे, तो वर्ग के, किसके, सॉरी वर्ग के नहीं, वृत्त के। वृत्त एकदम से, इसमें अनंत कोने होते हैं और इसमें 3 कोने होते हैं, इसमें 4 कोने होते हैं। तो त्रिभुज से ज़्यादा वर्ग में होंगे, वर्ग से ज़्यादा क्षेत्रफल आपका सर्कल का होगा। तो इसका उत्तर होगा सर्कल, वृत्त, है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लिश ना देखिएगा, इंग्लिश में यहाँ नीचे ट्रायंगल लिखा है, ये बी नंबर ऑप्शन है ना, इसको देखिए, बी नंबर ऑप्शन होगा आपका सर्कल। ये एक इंग्लिश में दिया रहता है, हिंदी में दिया रहता है। अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका आयत से संबंधित। दिया है आयत का एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है तथा एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए चित्र के माध्यम से मैं बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये होता है आयत, ये होता है वर्ग। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं, वो उसको वर्ग बोलते हैं। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसको आयत बोलते हैं, लंबाई चौड़ाई, है ना। तो देखिएगा क्या बोला है, आयत का एक विकर्ण, विकर्ण ये होता है जो दो कोनों को जोड़ता है, उसको विकर्ण बोलते हैं। ये एक विकर्ण हो गया, ये दूसरा विकर्ण हो गया, है ना। तो एक विकर्ण दिया है, आयत का कितना दिया है, 26 सेंटीमीटर, 26। और एक भुजा की लंबाई दिया है, हम ये वाला मान लेते हैं, कोई भी एक विकर्ण आप मान लो, ये वाला विकर्ण मैं मान लेता हूँ। 1 सेकंड रुकिएगा, ये वाला विकर्ण मान लेता हूँ, ये विकर्ण हुआ आपका, है ना। ये कितना दिया है, 26 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आपको मालूम होगा।
आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और एक भुजा दिया है आपका 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये वाली भुजा जो आपकी चौड़ाई है ये 10 सेंटीमीटर है, तो मुझे पहले ये वाली भुजा ज्ञात करना होगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लंबाई मुझे ज्ञात करना होगा। अब यह लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया, ठीक है। एक भुजा ये वाली ज्ञात कर लेंगे। जब सम कोण त्रिभुज होता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के प्लस ये हुआ कर्ण। सबसे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और ये होता है लंब, और नीचे वाली जो होती है इसको बोलते हैं आधार, जो जिसमें 90 डिग्री कोण बना होता है, ठीक है। मुझे आधार ज्ञात करना है, तो वही सूत्र लगा देंगे। तो एक ट्रिपलेट बनता है 10 10 24 10 24 26। ट्रिपलेट आप लोग याद कर लीजिए, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपको ट्रिपलेट करके बताऊं। एक ट्रिपलेट बनता है 10 24 26, मतलब एक भुजा 10 होगी, एक भुजा 24 होगी, और उस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होगी वो 26 होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा आपका 24। क्या होगा, यहाँ 24 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर होगा। ये कैसे आया, ये पाइथागोरस प्रमेय मैंने लगाया तब आया। अब देखिए आपकी लंबाई 24 आ गई है आयत की, और ऊंचाई या चौड़ाई कितनी आ गई है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल अब आप लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आकृति मैंने आपको समझाई। तो लंबाई 24, चौड़ाई 10। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपका लंबाई 24 है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर और गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 24 दाहम 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। इस वर्ग का क्षेत्रफल 4th नंबर ऑप्शन देखिए, बिल्कुल सही उत्तर है। इतना बेसिक से मैं इसलिए समझा रहा हूँ टाइम लेके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक प्रश्न ऐसा आप कर लेंगे तो इस तरह के आप हज़ारों क्वेश्चन फिर कर सकते हैं। तो ट्रिपलेट आप लोग रट लीजिए, मैं आपको महत्वपूर्ण ट्रिपलेट बता दूंगा। अगला प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फिर से आयत से संबंधित बोला है। एक आयताकार मैदान है, ठीक है, आयताकार मैदान बोला है। इसका क्षेत्रफल क्या बोला है, इसका क्षेत्रफल है 1280 वर्ग मीटर। 1280 वर्ग मीटर, या मैं कर देता हूँ मीटर स्क्वायर इंग्लिश में बोलते हैं। यदि मैदान की चौड़ाई से 25% अधिक है तो आयताकार मैदान की भुजा पर 24.50 अर्थात 24.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने खर्च का, मतलब इधर किनारे किनारे तार लगेगा, तो तार लगाने का खर्च क्या होगा, अर्थात परिमाप ज्ञात करके इसका परिमाप ज्ञात करना है, और उसमें 24.50 का गुणा कर देना है, तो उत्तर आ जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग निकालते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई। तो क्या बोला है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है। तो 25% को पहले भिन्न में चेंज कर देंगे सीधे, तो इसका मतलब होता है 1/4, ठीक है। अर्थात ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है 4 रेशियो चौड़ाई है, और 4 से 1 अधिक अर्थात 5 लंबाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5x लंबाई हो जाएगी और 4x आपकी चौड़ाई, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो चलिए 4x आपकी लंबाई हो गई, 5x चौड़ाई हो गई, सॉरी 5x लंबाई, क्योंकि लंबाई ज़्यादा होती है, लंबाई हो गई, 4x चौड़ाई होगी। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो 4x लंबाई 5x गुणे 4x बराबर 1250। कितना हो गया, 1250। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20, और x में x का गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे काटेंगे, सीधे काट दीजिए, इधर उधर ले जाने की टेंशन ना लिया करिए, ठीक। 0 से 0 को काटें, क्योंकि ये 20 गुणा में है ना, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, जब भाग में हो जाएगा तो कटेगा। तो देखिएगा 0 से 0 कटा, और 128 को 2 बार में काटेंगे तो 64 से कट जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर का मान कितना आ गया, x स्क्वायर का मान आपके सामने आ गया 64। अब इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा, उधर आपका लग जाएगा रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट 64 का मान होता है 8। कितना होता है, 8। तो x का मान कितना आ गया आपका 8। लंबाई हम कितना माने थे, 5x, मतलब 5 गुणे x। तो 5 में x का मान है 8, गुणा कर देंगे, 5 में 8 का गुणा कर देंगे तो 8 5 40 आपकी लंबाई आ गई। और चौड़ाई देखिए, चौड़ाई 4x माने थे, तो 4 में x का गुणा कर देंगे, 4 में x का मान है 8, x का मान है 8, तो 4x आपकी चौड़ाई माने थे, तो 4 में 8 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 चौक 32 मीटर। कितना हो गया, दोनों मीटर में आएंगे, ठीक है। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप होता है
आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्थात परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का माप, लेकिन इसको सूत्र के रूप में ऐसे बना दिए हैं। जैसे आयत होता है उसको चारों भुजाओं का माप जोड़ दीजिए तो परिमाप हो जाएगा। परि मतलब चारों तरफ, माप अर्थात मापना, नापना। तो हम लोग इसी सूत्र में रखते हैं, ठीक है। तो चलिए रख के देखते हैं। लंबाई आपकी 40 मीटर, चौड़ाई आपकी 32 मीटर। तो 2 गुणे लंबाई 40 मीटर प्लस चौड़ाई 32 मीटर दिया है, तो आपका परिमाप आ जाएगा 2 गुणे 40 और 32 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 72। कितना आ जाएगा? 72 मीटर। तो आपका परिमाप आ गया 72 दूना 144 मीटर, ठीक है। 144 मीटर आपका परिमाप आ चुका है। अब क्या बोला है? इस परिमाप में कितने रुपए लगते हैं प्रति मीटर में? 1 मीटर तार लगाने में, 1 मीटर बाड़ लगाने में, जैसे आपका खेत है उसमें आप लोग मेड़ चारों तरफ रुंधाई कर रहे हैं, मतलब तार लगा रहे हैं, तो 1 मीटर तार लगाएंगे तो 24.5 रुपये लगेगा। तो 144 मीटर लगाने में कितना रुपए लगेगा? तो 144 का उसमें हम लोग गुणा कर देंगे, है ना। इसलिए चूंकि का नियम इसमें लगता है, पढ़े होंगे ना, चूंकि और इसलिए। तो 144 मीटर लगाने में लगेगा पैसा 24.50 रुपये, 24.50 रुपये। अब ये मीटर को हटा दीजिए, ठीक है, अब रुपए में आ जाएगा। तो अब कैसे करेंगे इसको? आप लोग सीधे हल कर सकते हैं। इसका दशमलव हटाएंगे, इसका दशमलव हटाएंगे, 2 अंक बाद दशमलव है ना, तो नीचे 100 लग जाएगा, नीचे 100 लग जाएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक। अब चलिए 5 से काटते हैं। अब ये बचा है 245, इसको ऊपर वाले को इरेज करते हैं, ठीक। बहुत ही ईजी प्रश्न है लेकिन समझाने में टाइम लग रहा है। इसको इरेज करते हैं। आपका अब बचा है 144 गुणे 245 बटे 10। अब 10 से 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 नवा 45, 49। अब इस 2 को काटेंगे 72 बार में, 72 दूनी 144। अब कितना बचा आपका बचा है 72 गुणे 49। अब 72 में 49 का गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए इकाई अंक से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 72 और गुणे 49 है ना, जल्दी कैसे कर सकते हैं? 9 दूनी 18, इकाई अंक में 8 आना चाहिए। तो 8 किसके इकाई अंक में आ रहा है? 8 किसके इकाई अंक में आ रहा है? देखिए ये पहले आप लोग, तो 8 आपके इकाई अंक में आ रहा है, पहला ही ऑप्शन है, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 3500, 3528। यदि सभी का इकाई अंक अलग अलग है तो स्मार्ट तरीके से आप जल्दी से जल्दी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। 8 केवल एक ही ऑप्शन के इकाई अंक में है, तो आपको पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आपको अब दिया गया है अगला प्रश्न, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज जानते हैं, समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी 2 भुजाएं आमने सामने की समांतर होती हैं। जैसे एक भुजा ये वाली हो गई और एक भुजा ए वाली हो गई। इसकी एक आकृति दी गई है आपके सामने, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है, पहले मैं ये समझा देता हूँ आपको कि इसके मान पहले ज्ञात करना है, ठीक है। कौन कौन से मान? ये क्योंकि इसका जो सूत्र होता है क्षेत्रफल का 1/2, दोनों समांतर भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाओं का योग। तो कौन कौन सी भुजा? ए बी भुजा प्लस बी प्लस आपकी एफ सी भुजा, यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है एफ सी भुजा का योग, समांतर भुजाएं हैं ना, दोनों समांतर भुजाओं का योग, गुणे, फिर गुणे हो जाएगा गुणे ऊंचाई। गुणे ऊंचाई को एच से लिख देते हैं, ऊंचाई ये होती है, मतलब उनके दोनों के बीच की दूरी ये ऊंचाई होती है। तो एक ही ऊंचाई लेना है, दोनों नहीं लेना, ठीक है। तो मुझे क्या ज्ञात करना पड़ेगा? मुझे ज्ञात करने की इसमें ज़रूरत है। देखिए ये मुझे अभी नहीं मालूम है। ऊपर वाली भुजा का मान मालूम है, दिया गया है 14, लेकिन जो ये भुजाएं हैं इसका भी 14 दिया है, लेकिन ये भुजाएं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक नहीं मालूम है। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक चीज़ इस चित्र में दिया गया है जिसमें हम ट्रिपलेट लगाएंगे। ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज होता है जो उसमें ट्रिपलेट लगता है, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय लगती है। आपको यहाँ पास एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, ये कोण 90 डिग्री का है। एक भुजा 3 दी गई है, एक भुजा कर्ण आपकी 5 दी गई है। तो ट्रिपलेट जो होता है वो लगता है 3 4 5। एक ट्रिपलेट बहुत बेसिक ट्रिपलेट होता है, वो लगता है 3 4 5, अर्थात कर्ण का स्क्वायर ये हो गई, कर्ण सबसे बड़ी भुजा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर। ये 3 लंब के रूप में दिया है, लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, तो आप लोग लिख के अच्छे से अपने नोट्स में लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान और याद रहे, ठीक है। तो नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी? एक 3 है, एक 5 है, तो नीचे वाली क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक। जब ये वाली 4 है तो ये भुजा इसके बराबर होती है, तो ये भी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो बीच वाली 14 दिया है, 14 दिया, और अगल बगल वाली 4 4, तो 14 ये 4 हो गई और इधर वाली भी 4 हो गई। तो 14 4 18, 18 4 22, कितना आ गया आपका? 22
सेंटीमीटर। पूरी बड़ी वाली भुजा की माप कितनी होगी 22 सेंटीमीटर। ऊपर वाली भुजा की माप कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। लंबाई ऊंचाई कितना दिया है आपका 3 सेंटीमीटर। अब सीधे सूत्र लगा देंगे। चलिए सूत्र क्या बताए थे 1/2 गुणे दोनों समांतर भुजाओं का योग। ये एक समांतर भुजा है और ये एक समांतर भुजा है जिसका माप हम 22 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं। ठीक है, तो देखिए 22 + 14 क्या करेंगे 22 + 14 दोनों समांतर भुजाओं का योग और फिर गुणे ऊंचाई कर देंगे। गुणे ऊंचाई कर देंगे। ऊंचाई को मैंने h से लिख दिया तो ये ऊंचाई मतलब उनके बीच की दूरी ऊंचाई 3 दिया गया है। ठीक है, अब चलिए काटा पीटी करते हैं। 1/2 गुणे 22 14 आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 22 14 36 होता है और फिर गुणे 3 होता है। ठीक, तो इसको काट देंगे। 36 कटेगा 18 बार में 2 से तो 18 त्रिका 54 आपका 54 सेंटीमीटर अर्थात 54 कुछ नहीं दिया है सेंटीमीटर ना तो यूनिट दिया है। यूनिट स्क्वायर में लिख देंगे यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर कोई भी जो भी यूनिट दिया हो यूनिट मतलब जिसमें उसे मापा जा रहा है। जैसे आप आलू खरीदने जाते हैं तो उसको किलो में नापा जाता है, ग्राम में नापा जाता है। ठीक है, तेल खरीदने जाते हैं तो उसको लीटर में नापा जाता है। इसी प्रकार से क्षेत्रफल या दूरी को मीटर में सेंटीमीटर में मापा जाता है तो उसको उसकी यूनिट कहते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग कितना ला दिए 54 सेंटीमीटर 54 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में निकलता है। अगला प्रश्न पुनः आयत से संबंधित। आयत और वर्ग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक आयत की लंबाई बड़ी होती है तो लिखेंगे 20 सेंटीमीटर दिया है। कितना 20 मीटर दिया है मीटर में, तो इंग्लिश में मीटर से हम m से लिख देते हैं ताकि टाइम कम लगे। एक सेकंड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है तो 20 m लिख देते हैं अर्थात 20 मीटर। दोनों आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं आयत की बराबर होती हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर और इधर वाली भुजा जो होती है इसके बराबर होती है। ठीक, तो आप ये समझिए। तो दोनों लंबाई कितनी हो गई 20 मीटर। अब इसका जो परिमाप दिया है मतलब यहाँ से अगर आप चलना स्टार्ट करें यहाँ भुजा तो इसका पूरा माप कितना दिया है 200 मीटर। कितना दिया है 200 मीटर। 200 मीटर दिया है। चलिए सूत्र लगा देते हैं सीधे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस ये चौड़ाई, मैं लिखा हूँ चौड़ाई। तो लिखेंगे आयत का परिमाप कितना दिया है 2 गुणे लंबाई दिया है 20 मीटर और फिर चौड़ाई दिया है, चौड़ाई मुझे दिया है नहीं मालूम मुझे, मैं चौड़ाई ऐसे ही लिख लेता हूँ। ठीक है, चौड़ाई बराबर कितना दिया है 200 मीटर। तो 200 मीटर को पहले तो इस 2 से ये कट जाएगा 100 बार में कटेगा। ठीक है, फिर अब क्या बचा अपने पास बचा 20 मीटर प्लस चौड़ाई, 20 मीटर प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो ये कितना बचा है 100 बचा है। तो अब इस 20 को इधर पक्षांतरित करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो आपका चौड़ाई का मान आ जाएगा 100 में 20 घट जाएगा तो 80 मीटर आ जाएगा। कितना 80 मीटर। तो यह एक ऐसा आयत है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, इसकी चौड़ाई बड़ी है और लंबाई छोटी, क्योंकि लंबाई 20 सेंटीमीटर है चौड़ाई 80 सेंटीमीटर। अब मुझे मालूम हो गया चौड़ाई इतनी है और लंबाई 20 दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो 20 मीटर करेंगे, 20 मीटर गुणे 80 मीटर कर देंगे 80 मीटर। तो 20 में 80 गुणा करेंगे तो 1600 आ जाएगा और मीटर का गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 1600 मीटर स्क्वायर पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये देखिए इंग्लिश में ये हिंदी में है ना। तो 1600 मीटर स्क्वायर सही होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो यदि समझ में आ रहा है अच्छे से तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तो मैं आपको ऐसे ही वीडियोज़ उपलब्ध करवाता रहूँगा। पुनः एक आयत से संबंधित प्रश्न आ चुका है। एक आयताकार भूखंड है, प्लाट है, मान लीजिए आपका खेत आयताकार है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है आयत का क्षेत्रफल 880 मीटर स्क्वायर। 880 मीटर स्क्वायर प्रश्न में आपको दिया गया है। वर्ग मीटर हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में मीटर स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है, लंबाई को L से लिख देते हैं। लंबाई दिया है आपका 44 मीटर। कितना दिया है 44 मीटर। तो इसका चौड़ाई ज्ञात करना है, इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आइए सीधे सूत्र लगाते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई लेंथ इंटू ब्रेथ माने चौड़ाई हो गया, L मतलब लंबाई होगा। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, इंग्लिश में लिखने में ज़्यादा आसानी होती है। ये इसका क्षेत्रफल दिया है 880 मीटर स्क्वायर दिया है। तो लंबाई का मान मुझे मालूम है 44 मीटर दिया है और चौड़ाई का मान मुझे नहीं मालूम है कितने मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 880 मीटर स्क्वायर। दो एम है, एक एम कट जाएगा और 44 से इसको काटेंगे क्योंकि ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा है ना। 44 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा 88 और ये आ जाएगा 20। तो आपका बी मतलब चौड़ाई, बी मतलब हिंदी में चौड़ाई, बी मतलब चौड़ाई, चौड़ाई बराबर आपकी आ जाएगी 20 और 1 मीटर बचा अर्थात 20 मीटर। 20 मीटर आपकी
चौड़ाई आ चुकी। ऑप्शन 1 में देखिए आपका 20 दिया गया है, वही सही होगा। अगला अगला प्रश्न है वर्ग से संबंधित। आपका एक वर्गाकार प्लाट है, मतलब एक आपका वर्गाकार खेत है जिसकी भुजा की लंबाई और परिमाप ज्ञात करना है यदि उसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। तो आप समझिएगा एक चीज़, ये मैंने आपके सामने वर्ग बना दिया जिसकी 4 भुजाएं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ उसको, ये हो गई भुजा, हो गई क्या हो गई, भुजा को अक्सर डिनोट किससे कर देते हैं हम लोग, ए से कर देते हैं, ठीक है, ए से कर देते हैं। तो वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। इसको अगर मैं लंबाई मान लेता हूँ और इसको चौड़ाई मान लेता हूँ तो बराबर होती है ना। तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा गुणे भुजा कर देते हैं तो भुजा का स्क्वायर कर देते हैं। दो समान संख्याओं का जब गुणा होता है तो उसको हम लोग स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ये वर्ग दिख रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या कर दिए हम लोग, भुजा गुणे भुजा अर्थात ए स्क्वायर, ए भुजा मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग करते हैं हिंदी में ही बताते हैं, भुजा का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, भुजा गुणे भुजा, भुजा का स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर दिया है आपको, ठीक है। तो भुजा का मान आप आ जाएगा, भुजा कितनी होगी उसकी, इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट लग जाता है, अंडर रूट। 400 का अंडर रूट कितना होता है, 20 होता है, 20, ठीक है, 20 होता है। कितना होता है आपका, 20 आएगा, 20 और मीटर स्क्वायर का मीटर हो जाएगा। तो भुजा कितनी आ गई अपने पास, वर्ग की भुजा आ गई 20 मीटर। तो क्या पूछा है, भुजा की लंबाई पूछा है और परिमाप पूछा है। अब चलिए बताते हैं परिमाप। भुजा का जो परिमाप होता है वर्ग का, वर्ग एक ऐसी आकृति है, ठीक है, बराबर सभी भुजाएं होती हैं। तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी हो गया। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए अर्थात 4 ए बोल सकते हैं, 4 गुणे भुजा, भुजा हमने मान लिया ए, 4 गुणे भुजा बोल सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणे भुजा। तो भुजा का मान मुझे मालूम है, भुजा का मान मैं निकाल चुका हूँ, 20 मीटर हो गया, ठीक है। अब परिमाप आ जाएगा आपका परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा का मान होता है 20 मीटर, तो आ जाएगा 80 मीटर, 20 चौक 80, 80 मीटर आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये पहला ही ऑप्शन दिया गया है, देखिए 20 मीटर और 80 मीटर उत्तर है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपके आयत से संबंधित ही प्रश्न है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है। देखिए ये लंबाई है अनुपाते चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, 5:2 दिया है, ठीक है। अब इसमें हम लोग अपने से ही x लगा देते हैं, x, ताकि अनुपात का मान ज्ञात हो जाए। 5x और 2x मान लेते हैं। अब इसका परिमाप कितना दिया है, इसका परिमाप दिया है 70। तो चलिए परिमाप का सूत्र लगाते हैं। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई को 20 लिख, चौड़ाई बराबर कितना दिया है, 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। तो हमने मुझे आयत में हम लोगों को आयत मतलब प्रश्न में दिया है आयत के लंबाई का जो वो दिया है वो 5x दिया है अनुपात, और चौड़ाई का अनुपात जो दिया है अभी हम लोग देखें 2x दिया है, कितना है 70। तो सबसे पहले तो इसको दो से काट देंगे, 70 को 35 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7x हो जाएगा, 7x बराबर 35 आ गया। अब 7 से 35 भी ये कट जाएगा क्योंकि इधर गुणा में है, इधर आएगा तो 7 भाग में हो जाएगा, तो कटेगा 5 बार में। तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। चलिए इरेज करते हैं ऊपर का भाग। अब x का मान जब 5 आ चुका है तो अब हम लोग अनुपात में x का मान रख देंगे। लंबाई हम लोग कितना निकाले थे, लंबाई हम लोग निकाले थे 5x, चौड़ाई कितना निकाले थे, 2x निकाले थे। अब जिस भी बच्चे को ना मालूम हो, 5x का मतलब होता है 5 में x का गुणा किया गया है, ठीक है। तो अब x का मान हम लोग रखेंगे यहाँ, तो हो जाएगा 5 गुणे x का मान कितना आया है, देखिए यहाँ 5 आया है क्योंकि यहाँ x था, है ना। 5 गुणे x और इधर चौड़ाई आपकी हो जाएगी 2 गुणे x, ठीक है, 2 गुणे 5, x का मान 5 है। तो लंबाई आपकी आ गई 25 और चौड़ाई आपकी आ गई 10। कितनी आ गई, लंबाई आपकी 5 गुणे 5 25 आ गई, चौड़ाई आपकी 2 गुणे 5 10 आ गई, ठीक है, ज्ञात हो गया ना। अब आयत का क्षेत्रफल होता है, कितनी आ गई, लंबाई 25 है और चौड़ाई को 20 से लिखते हैं, ब्रेथ मतलब चौड़ाई इसकी हो गई 10, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो 25 गुणे 10 सेंटीमीटर कर देंगे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और 25 में 10 का गुणा होगा तो 250 आ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन आपको 250 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अगला प्रश्न है त्रिभुज से संबंधित, तो भी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो,
ये देखिए समकोण त्रिभुज की आकृति ऐसे होती है ना, जिसका एक कोण 90 डिग्री, मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ये मुझे नहीं मालूम, ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक कोण मालूम होता है। इसमें लगता है पाइथागोरस प्रमेय, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जब तक आप गणित पढ़ेंगे अपने जीवन में, तब तक पाइथागोरस प्रमेय काम आएगी। ये होता है कर्ण, ये होता है आधार, ये होता है लंब। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे इसको रट लीजिए और याद कर लीजिए। इसमें क्या बोला है, इसमें दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 3.6 वर्ग मीटर है, तथा आधार, इसका आधार दिया है 1.2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, सेंटीमीटर दिया है। तो उसकी ऊंचाई, मतलब ये होती है ऊंचाई, एकदम लंबवत जो रेखा होती है उसको ऊंचाई बोलते हैं। इसको हम h हाइट से डिनोट लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसका क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस होता है बी से लिखते हैं बेस को, बेस इंटू हाइट को h से लिखते हैं। चलिए, इसमें अब मान रखते हैं हम लोग इरेज करके। क्या होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 इंटू बेस को बी से लिख दिए, आधार, ये आधार होता है, ठीक है। आधार अगर समझ में ना, बी मतलब आधार गुणे ऊंचाई को h से लिख दिए, ठीक है। बोल रहा हूँ तो अच्छे से आप लोग लिख लीजिए। तो मान रख देंगे 1/2 गुणे, अपन को बेस मालूम है, बेस दिया है 1.2, ऊंचाई नहीं मालूम है तो ऊंचाई नहीं लिखेंगे, ऊंचाई को h ही लिख देंगे। उसके बाद इसके बराबर क्या दिया है, ये हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसके बराबर है आपका, 3.6 के, 3.6 के बराबर है। तो अब देखिए, ये दो इधर भाग में है, इसको सीधे यहाँ भेज देते हैं तो गुणे में हो जाएगा, ठीक है। मिटाते हैं और भेज देते हैं, ये इरेज किए इधर से और इसको वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, तो ये हो गया 2, ठीक है। अब देखिए, ये एक बचा है, तो एक में किसी का भी गुणा करो तो एक ही आता है। अब आपका क्या बचा है, इसको एक को हटाते हैं क्योंकि इसका गुणा एक उतना ही आएगा। अब बचा है 12, मतलब 1.2 बचा है, 1.2 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। चलिए, भाग में इसको भेजते हैं तो h बराबर आपका आ जाएगा 3.6 गुणे 2 बटे 1.2। तो 12, इस वाले से इसमें भी एक अंक बाद दशमलव है और इसमें भी एक अंक बाद दशमलव है, दोनों के दशमलव कैंसिल हो जाएंगे। यदि अंश में भी एक अंक बाद दशमलव हो और हर में भी एक अंक बाद दशमलव हो, तो दोनों के दशमलव हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा है, 36 गुणे 2 ऊपर बचा है, नीचे क्या बचा है, नीचे आपका 12 बचा है। तो 12 से 36 कटेगा 3 बार में, और 3 गुणे 2 बचा है, तो ऊंचाई का मान आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए 6 सेंटीमीटर, और मैं ऑप्शन नहीं ले पाया हूँ क्योंकि स्क्रीनशॉट में इतना ही आया, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा स्पेस में ये प्रश्न दिया गया था। तो एच का मान, ऊंचाई का मान कितना आ गया आपका, ऊंचाई आपका आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मुश्किल से 5-10 सेकंड का प्रश्न है, मैं आपको समझाने में ज़्यादा टाइम लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब चलिए वृत्त के प्रश्न करते हैं। वृत्त से संबंधित अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। क्या दिया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, जिसकी परिधि दिया है 88 मीटर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र, पहले परिधि क्यों दिया है, परिधि आपको दिया है ताकि आप त्रिज्या निकाल सके, और जब तक त्रिज्या नहीं आएगी तो आप क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते। तो आपका उद्देश्य होना चाहिए सबसे पहले त्रिज्या आर का मान ज्ञात करना। तो चलिए ज्ञात करते हैं। वृत्त का जो परिधि होता है, परिधि बराबर, वृत्त तो जानते हैं ना कैसा होता है, ये गोलाकार। आप लोग सिक्का देखे हैं 5 का 10 का सिक्का, वो वृत्ताकार होता है, ये होता है वृत्त। और सेंटर से लेके, ये होता है बीच में एकदम सेंटर से लेके परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, जिसको आर से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसके परिधि का सूत्र होता है, परिधि बराबर होती है 2 पाई आर। आर मतलब त्रिज्या, 2 पाई आर होती है, ठीक है। इसी सूत्र में हम लोग अब रखेंगे। चलिए, अब परिधि कितना दिया गया है आपका, 88। कितना दिया है, 88 दिया है, 88 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये दिया है 2। अब पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान याद कर लीजिए, ये होता है 22/7। और त्रिज्या का मान मुझे नहीं मालूम है तो लिख देंगे आर। अब काटा पीटी चालू करेंगे। 22, सॉरी, ये 2 से कटेगा 44 बार में, यहाँ 44 आ जाएगा। 22 से ये कटेगा 2 बार में, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर इस 7 का इधर तिर्यक गुणा होगा तो आर का मान आ जाएगा 7 दूनी 14, अर्थात 14 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या का मान आ गया। आर मतलब त्रिज्या माने थे और त्रिज्या का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए, मैं इसको ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताऊंगा कैसे आप इसको मुश्किल से 2-4 सेकंड में उड़ा सकते हैं। आर कितना आ गया आपका, आर आ गया मेरे सामने 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिएगा, अब जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इनको लिख के एक पेज में अपने जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका लीजिए, डेली 2 मिनट देखिए, पूरा रट जाएगा।
तो क्षेत्रफल होता है, तो पाई का मान मुझे मालूम है होता है 22/7 होता है। आर स्क्वायर मतलब आर का 2 बार गुणा, तो आर का मान होता है 14, तो 14 के यहाँ 2 बार गुणा कर देंगे। आर का स्क्वायर आप लोग नहीं करने लगिएगा, नहीं तो क्या होगा, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। बड़ी संख्या मतलब आर का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर करेंगे 196 हो जाएगी। फिर काटने में 1 घंटा पहाड़ा पढ़ेंगे और काटेंगे उसको तो टाइम लग जाएगा, इसलिए गुणा करके मत लिखिए सीधे, मतलब गुणा करके जितना है उतना मत लिखिए, सीधे तोड़ के लिखिए गुणे में। जैसे 14 गुणे 14 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आपको काटने में आसानी होगी। 7 से कटेगा 2 बार में, अब 2 का इस 14 में गुणा होगा तो 14 दूनी 28, और 28 का 22 में गुणा होगा तो आपका आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका इस वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन में तीसरे नंबर ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है। अब चलिए ट्रिक के माध्यम से मैं बताता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था क्षेत्रफल का, उसमें मैंने बताया था कि ये आपकी त्रिज्या हो गई, ये आपका परिमाप हो गया, ये आपका परिमाप परिधि बोल दीजिए, परिधि या परिमाप हो गया, और ये आपका मतलब आपका नहीं वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अगर सबसे बेसिक मानते हैं, अगर क्षेत्रफल 7 होता है, सॉरी त्रिज्या 7 होती है, तो उसका जो परिमाप होता है वो 44 सेंटीमीटर 44 आता है, और क्षेत्रफल कितना आता है 154, क्षेत्रफल आता है 154। यदि हम लोग इसको डबल कर देते हैं, इसको त्रिज्या को डबल कर देते हैं, त्रिज्या को कितना कर देते हैं 14, तो आपकी परिधि भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ये हो जाएगी 88। कितनी हो जाएगी 88, 44 की 88, क्योंकि हमने त्रिज्या को डबल कर दिया, क्योंकि इसका सूत्र होता है 2πr, आर केवल रैखिक में चलता है, मतलब एक आर है तो ये केवल 2 गुनी होगी। अब देखिए जो क्षेत्रफल होता है उसमें आर स्क्वायर का काम रहता है, मतलब पाई आर स्क्वायर रहता है ना, पाई आर स्क्वायर। अगर आर को हम लोग 2 गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 गुना, आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो पहले कितना था 154 का 4 गुना होता है 616। तो आप सीधे निकाल सकते थे कि यदि आपकी परिधि 88 दिया है, मतलब आपकी परिधि को 2 गुना किया गया है, अर्थात त्रिज्या को भी 2 गुना किया गया है, तो आपका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना का मान होता है 616, क्योंकि इसका 4 गुना 154 का 4 गुना, तो 616 सीधे टिक करके 5 सेकंड में आगे निकल जाते। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे भी बता देता हूँ, यदि त्रिज्या आपकी 3 गुनी हो जाती है तो परिधि भी आपकी 3 गुनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 132। किसका 3 गुना होगा, बेसिक का। बेसिक क्या था 44, ठीक है। 88 का 3 गुना नहीं होगा, बेसिक का 3 गुना, त्रिज्या हुई है 7 का, तो बेसिक का 3 गुना आपका परिधि भी होगा, और बेसिक का 9 गुना। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 गुना, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में चलता है, ठीक है। तो 3 का गुना होगा त्रिज्या में, तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा, मतलब बेसिक का 9 गुना, बेसिक का 9 गुना अर्थात 154 का 9 गुना कितना होता है 1386। कितना होता है 1386। तो ये चीज़ आप याद कर लेंगे तो आपको परीक्षा में बहुत आसानी होगी वृत्त के प्रश्नों को करने में। अगला प्रश्न वृत्त से संबंधित आया था कि वृत्ताकार मैदान है, एक वृत्ताकार ऐसा मैदान है, उसका क्षेत्रफल दिया है 110 मीटर स्क्वायर। अब मीटर में दिया है, मैदान बड़ा होता है ना तो मीटर में दे देता है, मीटर स्क्वायर दे या सेंटीमीटर स्क्वायर दे, आपको इससे मतलब नहीं है, सूत्र वही लगेगा। बस ऑप्शन में देखिएगा कि मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर सूत्र आपका आंसर होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 110, तो क्षेत्रफल का सूत्र मैंने क्या बताया पाई आर स्क्वायर। वहाँ ऐसे मत लिखिएगा, ठीक है। एग्जाम में आप सीधे लिखिए 22/7 गुणे आर, जो भी दिया है, नहीं दिया है तो आर स्क्वायर, और कितना उसका मान दिया है, क्षेत्रफल का मान दिया है 110, ठीक है। अब देखिए काटा पीटी चालू करते हैं, तो काटेंगे इसको 22 से, ये कटेगा सीधे, कितनी बार में कट जाएगा 5 बार में कटेगा। अब इस 7 का इधर गुणा कर देंगे, इस 7 का इधर गुणा कर देंगे हम लोग, तो आपका आर स्क्वायर बचेगा, और 7 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 7 पना 35 हो जाएगा, तिर्यक गुणा 35 आ गया, 35 हो गया आपका, ठीक है। अब आर का स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो सामने वाले में क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 35 आपका आ गया। अब ये पूछा है आर का मान आ गया अंडर रूट 35। अब ये पूछा है व्यास क्या होगा, तो जो व्यास होता है वो आर है, अर्थात त्रिज्या का 2 गुना होता है। चलिए समझाते हैं, आपका आर का मान यहाँ लिख देते हैं, आर बराबर कितना आ गया अंडर रूट 35, अंडर रूट मतलब रूट के अंदर 35 आ चुका है। अब ये देखिए समझिएगा थोड़ा सा, ये आपका हो गया सर्कल के बीच में हो गया केंद्र, ठीक है। अब जो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या बोलते हैं त्रिज्या, जिसको मैं आर से लिख देते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है, त्रिज्या हो गई है, ठीक है।
अब देखिए, जो यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे ये भी आर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये भी आर हो जाएगा। तो ये जो पूरी लाइन आपको दिख रही है ना, पूरी लाइन कौन सी दिख रही है, ये जो ये दिख रही है, इसी को बोलते हैं व्यास, इसी को बोलते हैं व्यास बोलते हैं, ठीक है। जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, जीवा को क्या होती है, वृत्त के परिधि को मिलाने, दो बिंदु, वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। कैसे, यहाँ मैं खींच दिया, ये जीवा हो गई, इस बिंदु से इस बिंदु तक खींच दिया, ये जीवा हो गई, ये जीवा हो गई, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो केंद्र से गुजरती है, आपका केंद्रीय है, और उसी को व्यास बोलते हैं, जो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। तो देखिए, अब चलिए मैं बताता हूँ, त्रिज्या आपकी कितनी है, √35 है, √35 है। तो 2 में जब इसका गुणा कर देंगे, 2 में इसका गुणा कर देंगे आर में, तो ये व्यास बन जाएगा, क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। तो आर के मान में भी 2 का गुणा कर देंगे इधर भी, तो 2 गुणे √35, आपका फोर्थ ऑप्शन दिया गया था 2 √35, जो कि सही है। ये देखिए 2 √35 व्यास पूछा था, ठीक है। इतनी आसानी से मैं समझा रहा हूँ ताकि बेसिक से बेसिक जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको भी समझ में आ जाए। तो वीडियो को ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिए। ऐसे ही प्रश्न सारे पूछे गए थे, ना बहुत कठिन प्रश्न थे, ना ही कुछ बहुत सरल प्रश्न थे। जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सारे प्रश्न करके आएगा एग्जाम में, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यह कंपनी जो करवा रही है ऐसे ही प्रश्न पूछ रही है, तो ठीक है। तो ध्यान से पढ़ लीजिए ये वीडियो, इस वीडियो में आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं दी गई हैं 12 सेंटीमीटर, 16 और 20 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ आपका कॉमन सेंस काम करेगा। जब ये चीज़ दिया है ना 12, 16 और 20 एक ट्रिपलेट है, मतलब ट्रिपलेट का मतलब ये ऐसी भुजाओं का मान है जो एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं। मैं आपको ट्रिपलेट मोस्ट करवाऊंगा, वो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैं इस वीडियो में बताते चल रहा हूँ उसको तो रट लीजिए, ठीक, रट लीजिए इसको। तो ट्रिपलेट कैसा, अगर आप लोग 20 का स्क्वायर करते हैं, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर हम लोग करेंगे। देखिए मैं समझा देता हूँ, 20 का स्क्वायर करेंगे तो यह 12 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर के बराबर होगी। अब इसको बेस मान लीजिए, चाहे इसको बेस मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए, चाहे इसको लंब मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए 12 का स्क्वायर होता है 144, 16 का स्क्वायर होता है 256, दोनों को जोड़ेंगे तो 400 आएगा, जो 20 के स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए 20 के स्क्वायर 400, 400 बराबर 400, अर्थात यह एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ऐसे होता है जिसकी एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसका कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण है 20 सेंटीमीटर दिया है, और आधार और ऊंचाई में कोई भी मान लीजिए, मान लेते हैं आधार आपका 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपकी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको बदल भी सकते हैं, इसको ये मान लीजिए, इसको ये मान लीजिए, तो कोई अंतर नहीं होगा। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र मैं अभी आपको बताया था। इसका क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है 1/2 आधार, यानी आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। आइए सूत्र लगाते हैं, 1/2 गुणे आधार मैंने माना था आपका 12 सेंटीमीटर, और गुणे ऊंचाई मैंने माना था 16 सेंटीमीटर। अब काटा पीटी करते हैं, 2 से कट जाएगा, कितनी बार में, 6 बार में कटेगा। तो 6 गुणे 16 बचा है, तो 16 में 6 का गुणा करेंगे तो 96 सेंटीमीटर है, और ये सेंटीमीटर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए, इंग्लिश हिंदी में दिया है, यही सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, समलंब चतुर्भुज से संबंधित। तो मैंने चित्र बना दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए क्या बोल रहा है कि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं कौन कौन सी होती हैं, वो भुजाएं जो समान अंतर में हरदम रहें, कभी वो मिले ना आगे बढ़ाने पे। ये जो रेखाएं होती हैं ये समांतर होती हैं, और 2 रेखाएं ऐसी होती हैं जो समांतर नहीं होती, इनको अगर आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये जाके मिल जाती हैं, ठीक है। तो समांतर भुजाओं का मान दिया है, छोटी वाली भुजा दिया है आपका 9 सेंटीमीटर, बड़ी वाली भुजा जो नीचे वाली है उसका मान दिया है 18 सेंटीमीटर, ठीक है, 18 सेंटीमीटर। और बोला है इनके बीच की दूरी, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, अर्थात ये दिया है आपको, ये दिया है 22 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। तो यही ऊंचाई होती है, यही दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को ऊंचाई बोल देते हैं, जिसको h से हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। चलिए अब फिगर समझ में आ गया। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है, चलिए लगाते हैं, 1/2 गुणे, मैं लिख देता हूँ, स्क्रीन में लिखने में थोड़ा राइटिंग नहीं आती है ना। तो देखिए क्या होता है, 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणे, फिर यहाँ गुणा कर देंगे, स्क्रीन से बाहर ताकि ना जाए, तो हमने नीचे लिख दिया है, गुणे ऊंचाई को h से लिख दिया, ठीक है। तो चलिए इरेज कर देते हैं। होता है 1/2 गुणे दोनों समांतर भुजाओं कितना दिया है मान, 9 सेंटीमीटर का योग करना है प्लस 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब गुणे ऊंचाई कितना दिया है आपका, मतलब ऊंचाई मतलब उनके बीच की दूरी 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 1/2 गुणे 9 में 18 जोड़ेंगे तो 27 सेंटीमीटर आ जाएगा।
27 सेंटीमीटर, फिर गुणा करेंगे 22 सेंटीमीटर है तो 22 सेंटीमीटर लिख देंगे। इस 2 से ये 22 को काट देंगे 11 बार में, ठीक है। अब देखिए 11 का 27 में गुणा करना है, तो 11 का 27 में आप लोग जल्दी से जल्दी कैसे गुणा कर सकते हैं, चलिए उसकी भी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 11 सेंटीमीटर गुणे 27 सेंटीमीटर बचा था, तो 27 में 11 का गुणा करना है, ठीक है। तो जब ऐसा दिया हो तो आपको क्या करना है कि जब किसी संख्या को 11 से गुणा करना हो तो सबसे पहले इकाई अंक लिखिए 7, फिर उसके बाद इस 2 में 7 को लिख के जोड़ के लिखिए, कितना हो जाएगा 7 2 9, फिर दहाई वाला अंक लास्ट वाला अंक लिख दीजिए 2, तो 297 सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात वर्ग सेंटीमीटर। तो पहला ही ऑप्शन देखिए 297 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर दिया गया है। तो 11 से गुणा करने की ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न त्रिभुज से संबंधित पूछा था। क्या बोला है, एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका आधार ये होता है, आधार जिसमें त्रिभुज बना होता है, आधार दिया है 1.8 सेंटीमीटर और ऊंचाई, ये ऊंचाई नहीं होती है, ठीक है, ये तो तिर्यक ऊंचाई हो जाती है, तिरछी ऊंचाई, ये होती है खड़ी ऊंचाई जो लंबवत होती है, जो 90 डिग्री कोण बनाती है, उसको ऊंचाई बोलते हैं। तो ऊंचाई आपका दिया है 24 मतलब 2.4, उसमें 2.4 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का बेसिक सूत्र जो होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार को लिख देते हैं आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई को शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग, ये हो गया आपका ऊंचाई, ठीक है। तो चलिए सूत्र लगाते, 1/2 गुणे आधार कितना दिया है 1.18 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई कितना दिया है 2.24 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों के दशमलव हम हटाते हैं, तो इसका दशमलव हटाएंगे तो एक अंक बाद दशमलव है तो नीचे 10 लग जाएगा, फिर गुणे इसका दशमलव हटाएंगे तो फिर 10 लग जाएगा, नीचे एक 0 और 1 लग जाएगा, ठीक है। अब चलिए काटा पीटी करते हैं, इसको काटते हैं, 18 बचाना, इरेज करते हैं, एक बार फिर समझाते हैं। ये लिख दिया मैंने। अब काटा पीटी करते हैं तो इसको काट देंगे, किसी भी संख्या को काट दीजिए, इसको काट देते हैं 9 बार में, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 24 9 कितना होता है 216 होता है, 24 में 9 का गुणा करेंगे तो आपका 216 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें 100 का भाग करना है, तो 100 का 2 अंक मतलब 2 0 नीचे, मतलब 100 का भाग करना है, ये 2 0 है ना, तो 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 2 अंक बाद दशमलव, तो ये लिखे 216, तो पहला अंक दूसरा अंक बाद दशमलव यहाँ रख देंगे, तो 2.16 जिस ऑप्शन में दिख रहा है वही आपका सही होगा। तो देखिए ये वाला ऑप्शन है 2.16, दूसरा ऑप्शन ये सही है। अगला और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए आपका किससे संबंधित दिया है, जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था रास्ते का क्षेत्रफल ना, वैसे दिया है एक पेंटिंग जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। पेंटिंग के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा बॉर्डर बनाया गया, तो बॉर्डर का क्षेत्रफल क्या होगा, तो चित्र बना के पहले मैं समझाता हूँ आपको। तो चित्र में आपको रेड कलर की एक पेंटिंग दिख रही है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितना दिया है 15, मैं मान लेता हूँ कितना दिया है 15 दिया है, ठीक, 15 सेंटीमीटर बोला, और चौड़ाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर बोला है, 10, ठीक है, तो 10 बोला है। और उस क्या बोला है 1 मीटर, ये जो है ये 1 मीटर चौड़ा बीट लगा हुआ है, मतलब बीट मतलब बॉर्डर लगाया हुआ है, नीले कलर का जो मैं बॉर्डर बनाया हूँ ना, बॉर्डर लगाया, तो यही जो ग्रीन में लाइन खींच दी हूँ टेढ़ी मेढ़ी, उसी का वो क्षेत्रफल पूछा है। तो ऐसा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जैसे आपका खेत है उसके चारों ओर क्या है पतला रास्ता बना है, तो मैं बोल दूं कि रास्ते का क्षेत्रफल, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। तो वह क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, L प्लस B से मैं लिख दिया लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2W, 2W मतलब बे मत रास्ता बोल दिया, 2W मतलब ये जो 1 सेंटीमीटर चौड़ा दिया है ना, ये जो दिया है इसकी चौड़ाई जो दी है, इसकी चौड़ाई जो दी है वो है W मान लेता हूँ, इंटू 2W गुणे 2W, ठीक है। यह सूत्र से तुरंत हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए इसी सूत्र में रखते हैं, पूरा इरेज करते हैं, फिर से मैं सूत्र को लिखता हूँ एक बार, L मतलब लंबाई प्लस B मतलब चौड़ाई प्लस 2 इंटू W मतलब ये जो चौड़ाई दिया है बॉर्डर की वो इंटू 2W, ठीक है। तो इसको सीधे रख देते हैं, लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई दिया है आपकी 10 सेंटीमीटर प्लस W दिया है 1 सेंटीमीटर, कितना दिया 1, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 गुणे 1 लिख देते ताकि आपको समझ में आ जाए, इंटू 2 गुणे 1 यहाँ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो 15 10 25 और 2 1 कम 2 2 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27, ठीक है, 27 सेंटीमीटर। और ये 2 1 कम 2 ये भी है, तो 2 का गुणा हो जाएगा, जो ब्रैकेट होता है उसका मतलब होता है गुणा, जो छोटा बड़ा कोई भी ब्रैकेट लगा होता है उसका मतलब गुणा होता है। 27 में 2 का गुणा करेंगे तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दिया हूँ। ऑप्शन नंबर ये देखिए आपका 4th ऑप्शन दिया था 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आप लोग अब लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को।
अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दो समरूप त्रिभुज हैं। समरूप का मतलब ऐसे त्रिभुज जिनके रूप बराबर हैं लेकिन क्षेत्रफल बराबर नहीं है। रूप मतलब दिखते सेम टू सेम है लेकिन वो छोटे बड़े हैं, ठीक है। जैसे मैं चित्र में बना दिया हूँ, दिखते सेम टू सेम है लेकिन वो छोटे बड़े हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? समरूप त्रिभुज बोलते हैं। क्या दिया है? इनकी संगत भुजाएं। संगत भुजाओं का मतलब यदि इसके आधार का अनुपात 17 दिया है तो इसका भी आधार का अनुपात, सॉरी बड़े वाले का मैं ले लेता हूँ, इसमें छोटा बड़ा हो जाएगा। बड़े वाले कितना दिया है? 17 दिया है, ठीक है। तो इसके संगत मतलब इसके भी आधार का अनुपात कितना होगा? 13 दिया है। 17:13 ये लिखा है ना, मतलब बड़े वाले का 17 दिया है और छोटे वाले की भुजा का अनुपात 13 दिया है, ठीक है। ये दिया है। संगत मतलब वही भुजा, दोनों की वही भुजा होनी चाहिए। अगर इसकी ये भुजा लिया हूँ तो इसके भी यही भुजा लूँगा, अगर इसकी ये भुजा लेता तो इसकी भी यही भुजा लेता, ठीक है। तो बोला इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान से सुनिएगा, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है उनके वर्गों का अनुपात, उनके वर्गों का अनुपात उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो इनके वर्गों का अनुपात कितना हो जाएगा? इसका वर्ग हो जाएगा 169, 13 का वर्ग होता है 169, 17 का वर्ग होता है 289। वर्ग आप लोग याद कर लीजिए, नहीं वर्ग की मैट्रिक बता दूंगा एक शॉर्ट वीडियो में, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो 169 वर्ग हो गया इसका और 189 हो गया इसका, तो यही होगा इनका क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए कौन सा है? पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। बड़ा वाला पहले लिखेंगे, जो पहला है बड़ा वाला पहले लिखेंगे क्योंकि बड़ा यहाँ 17 पहले लिखा है, छोटा वाला बाद में लिखा है तो छोटा वाला बाद में लिखेंगे उत्तर में, ठीक है। ये गलत नहीं करिएगा। यहाँ देखिए उल्टा भी दिया है तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, अगर उल्टा लिख देंगे। जैसे अनुपात प्रश्न में दिया है 17:13, तो 17 का पहले स्क्वायर लिखेंगे, फिर 13 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 17 का स्क्वायर 289 दिया है और 13 का स्क्वायर 169 दिया है, यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। ये प्रश्न आपके होमवर्क के लिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दी गई हैं। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? इसमें सूत्र लगता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। जब कोई सूत्र नहीं लगता तो इसमें सबसे बेसिक सूत्र लगता है, अर्ध परिमाप निकालेंगे, परिमाप का 2 में भाग देंगे तो अर्ध परिमाप को हम लोग एस से लिख देते हैं, सेमी पैरामीटर, ठीक है। तो इसका सूत्र हो जाता है एस इंटू एस माइनस ए पहली भुजा, एस माइनस बी अर्थात अर्ध परिमाप माइनस बी मतलब दूसरी भुजा, एस माइनस सी मतलब तीसरी भुजा। तो ये सूत्र से इसका आप लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, सबसे बेसिक सूत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मैंने ये चित्र अपने से बना दिया है समझाने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए बना दिया हूँ। प्रश्न क्या बोला है कि एक आयत और एक वर्ग दिया है, ये हुआ आयत, ये हुआ वर्ग, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। कितना दिया है? वर्ग का क्षेत्रफल 225 दिया है और आयत का भी क्षेत्रफल 225, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। यदि आयत की लंबाई वर्ग की एक भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 225 अगर दिया है तो उसका सूत्र क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है? 225। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा। 225 का अंडर रूट क्या होता है? मतलब 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। तो भुजा का मान कितना आ गया? वर्ग के 15 आ गया, ठीक है, हमें मालूम हो गया 15। चलिए तो मैं लिख देता हूँ, आपका वर्ग की भुजा कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती, 15 ये होगा, 15 ये होगा, 15 ये होगा और 15 ये भी होगा। अब क्या बोल रहा है कि आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा से, कोई भी भुजा, सभी भुजा तो बराबर है, तो बोल रहा है कि किसी भी भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो लंबाई 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये 15 है प्लस 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो मतलब लंबाई आयत की कितनी हो गई? 19 हो गई। आयत की लंबाई यहाँ लिख देंगे, कितनी हो गई आपकी? 19 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि चौड़ाई वर्ग की किसी भी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, ये है चौड़ाई। तो चौड़ाई किसी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, तो ये 15 में 2 घटा देंगे तो इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर आ गई। अब बोला है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉरी, मैं शुरू में बोल दिया था कि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो बराबर नहीं है, यहाँ केवल प्रश्न ही गलत लिखा था। देखिए यहाँ प्रश्न ही गलत लिखा था। एक अब वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, बराबर कैसे हो जाएगा आप लोग देखिए, जब इसकी भुजा अलग अलग आ रही है तो बराबर कैसे होगा, ठीक है। अब ये लास्ट में क्या बोला है कि इसको लिखना चाहिए था कि वर्ग का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर है। अब फिर उसके बाद जो ये लिखा है कि उसकी लंबाई उसकी एक भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, उसकी चौड़ाई वर्ग की एक भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल अब हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो 19 गुणे 13 कर देंगे, 19 गुणे 13 कर देंगे, ठीक है। पूरा इरेज करते हैं, 19 इसकी लंबाई हो गई आयत की सेंटीमीटर
और गुणे 13 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, वीडियो क्वालिटी 360 कर लीजिएगा तो बहुत क्लियर वीडियो दिखेगा। ठीक है, तो अब आपका जो ये होगा इसका गुणा कर देंगे तो 19×57 की 7 आ जाएगा, और हासिल जो होता है वो आपका कैरी 5 बचेगा, और 19 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 23 हो जाएगा। तो 237 अगर आपको कहीं, सॉरी 19 में 5 जोड़ेंगे 24 आ जाएगा। 247 कहीं आपको दिख रहा है ऑप्शन में, ये देखिए, वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये शुरू में गलत ही लिखा था, इसीलिए मेरे से गलत हो गया शुरू में, लेकिन इसको लिखना चाहिए था कि वर्ग का क्षेत्रफल 225 है, तो उससे वर्ग की हम लोग भुजा निकाल लेंगे, फिर वर्ग की भुजा के अनुसार हम लोग आयत की भुजा निकाल लिए, और आयत की लंबाई चौड़ाई निकालने के बाद उसका क्षेत्रफल निकाल लिए। अगला और बहुत ही सुंदर प्रश्न और बहुत ही इजी प्रश्न। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार शीट से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग को काटा जाता है, तो वर्ग को हटाने के बाद शीट का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए आपके पास एक कागज़ का टुकड़ा है, ऐसे गोलाकार है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है इससे 2 सेंटीमीटर चौड़ा, मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर चौड़ा एक मैं वर्ग काट लेता हूँ, कहीं से भी आप लोग काट लीजिए, इतना बड़ा मैं भाग निकाल देता हूँ। ठीक है, इसको काट के निकाल देता हूँ। तो वो बोल रहा है कि जो ये शेष भाग बचा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल मैं आपको बता चुका हूँ अभी कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 हो तो सीधे उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 154 सेंटीमीटर। रट लो भाई, रट लो, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ये मत लिखिए क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर किसी ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, 154 सेंटीमीटर। और क्या बोला है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, तो भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो उसकी भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है इस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले वर्ग को फाड़ के हम निकाल देते हैं उस वृत्त वाले कागज़ के टुकड़े से। तो निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 154 में 4 घटेगा तो 150 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए 150 आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है, जो बिल्कुल सही उत्तर है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, अब आपको एक चित्र ऐसा दिया गया था। ठीक है, अब वो बोला है कि ये जो छोटे छोटे वर्ग है ना, इनका क्षेत्रफल कितना दिया है, देखिए दिखा रहा है 4 वर्ग। ये जो छोटा सा भाग आपको दिख रहा है वर्गाकार, इसका क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्गाकार है। जब वर्ग की भुजा का स्क्वायर करते हैं तो उसका क्षेत्रफल आता है, तो कितना है, 4 है। तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा का स्क्वायर दिया है 4, भुजा का स्क्वायर दिया है 4 सेंटीमीटर, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा का मान कितना हो जाएगा, इधर ये हटेगा, इधर रूट लग जाएगा तो आ जाएगा भुजा का मान 2। मतलब ये जो वर्ग की एक एक भुजाएं हैं ना, ये 2 हैं, मतलब इतनी लंबाई 2, इतनी लंबाई 2, फिर इतनी 2, फिर इतनी 2। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है जो बीच में एक आयत बना है, ये ब्लैक थोड़ा ब्लैक ज़्यादा दिख रहा है ना, तो ये जो आयत बना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जब सभी वर्ग की भुजा 2 हो गई तो आप लोग गिन लीजिए, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 4 हो गया। तो ये चौड़ाई है, चौड़ाई आमने सामने की आयत की बराबर होती है। अब हम लोग लंबाई गिनते हैं, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। क्यों 2 हो गया, क्योंकि जो ये छोटा सा वर्ग है ना, इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसीलिए इसका स्क्वायर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 2 2 4 2 6 2 8, तो इसकी लंबाई कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। लंबाई को एल से लिखते हैं, कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी आई थी, ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, 4। चौड़ाई को ब्रेथ से लिखते हैं, बी से 4 सेंटीमीटर। तो अब आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुणे बी, तो एल गुणे बी करेंगे तो 8 गुणे 4 हो जाएगा, 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। केवल इतने का क्षेत्रफल पूछा, थोड़ा जो डार्क दिया है ना, पूरे का नहीं पूछा था। अगला और बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है, बोला है एक ऐसे तार दिया है, क्या है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। एक तार से 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आपका वृत्त बनता है। ठीक है, एक तार लिया हूँ, जो ये इसको मोड़ दिया ऐसे, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 28 सेंटीमीटर। ये पूरा तार है, तो 28 सेंटीमीटर मतलब इसकी त्रिज्या में पहले मैं 7 बेसिक मानता था, आपको समझाया हूँ, तो इसका मैं कितने गुना कर दिया हूँ, 4 गुना कर दिया हूँ, तो 28 आ गया। तो इसका जो परिमाप होता है, तार की लंबाई जो होती है उसका परिमाप आएगा। ये पूरा तार की लंबाई, जैसे ये तार है, इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया यहाँ से यहाँ तक, तो इसका परिमाप हो गया। तो परिमाप पहले कितना रहता था, 44। तो 44 में भी 4 का गुणा हो जाएगा, जब त्रिभुज उसके त्रिज्या में 4 का गुणा हुआ है, तो परिमाप अर्थात परिधि में भी 4 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 176 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोला है, एक वृत्त और एक वर्ग है, दोनों के परिमाप बराबर है। मतलब एक ही तार से बनाए जाते हैं। जब एक तार से बनाएंगे तो समझिएगा थोड़ा सा, एक ये तार है,
इसको मैंने मोड़ दिया तो परिमाप हो गया, और इसी तार को मैंने मोड़ के वर्ग बना दिया, तो दोनों के परिमाप बराबर होंगे ना, क्योंकि ये तो तार है। उतने लंबाई, यहाँ से यहाँ तक लंबाई, यहाँ से यहाँ तक लंबाई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बराबर है, और इसकी भी यहाँ से यहाँ तक लंबाई लेंगे तो बराबर है, क्योंकि ये तो तार इतना बड़ा है ना बड़ा हो रहा है ना छोटा हो रहा है। इसके कहने का मतलब दोनों के परिमाप बराबर है। यदि दोनों के परिमाप बराबर होते हैं तो वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो सीधे याद कर लीजिए, वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 11:14 होता है। वर्ग का क्षेत्रफल कम होगा, वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो 11:14, सीधे रट लीजिए इसको, नहीं तो फिर सूत्र लगा के निकालते रहेंगे तो टाइम लगेगा। अगला और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण का से बने और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात। तो देखिए मैं बनाता हूँ इसको, ये एक वर्ग हो गया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है मैं ये समझ रहा हूँ कि एक वर्ग हो गया, और एक वर्ग ऐसा बना है जो विकर्ण पर बने वर्ग, ये इसका विकर्ण हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं वर्ग बनाता हूँ, तो यहाँ से ये लाइन खींच दिया, यहाँ से एक लाइन ये खींच दिया, और इसको मिला देता हूँ तो एक वर्ग और बन गया अंदर वाला। तो पूछा है इसका क्षेत्रफल और ये अंदर वाले का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल अगर 2 है तो छोटे वाले क्षेत्रफल का उसका आधा होगा, तो इसका अनुपात होता है 2:1, क्योंकि ये पूरा क्षेत्रफल इसका आधा हो जाता है बड़े वाले का, क्योंकि ये बीच से बना, तो इसकी लाइन के मध्य बिंदुओं को मिला के बनाया गया है। तो इसका क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा, जब किसी वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिला के अंदर एक नया वर्ग बनाया जाता है तो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है उस छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना होता है। ये देखिए 2 गुना है, 2:1, आपका उत्तर 1 सही हो जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन आए थे। देखो 2 वर्गों का विकर्ण का अनुपात 2:3 दिया है। 2 वर्ग दिए हैं जिनके विकर्ण मतलब ये जो कोनों को मिलाते हैं ना, इनको विकर्ण बोलते हैं, ये विकर्ण होते हैं। विकर्णों का अनुपात कितना है, मतलब अगर एक वर्ग का विकर्ण मैं बना देता हूँ 3 रेशियो हो, तो एक और वर्ग है उसका विकर्ण 2 रेशियो, तो अब इनका क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, यदि विकर्णों का अनुपात दिया हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है इसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 4:9 उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कितने इजी क्वेश्चन पूछा है ना, तो ध्यान से बिल्कुल पढ़ते रहिए। लास्ट क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। एक वर्ग का क्षेत्रफल x दिया है, मान लीजिए इस वर्ग का क्षेत्रफल x दिया है, ठीक है। तो यदि इसकी भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए, यदि इसकी भुजाओं को 2 गुना कर दी जाए, मान लेता हूँ इसकी भुजाएं a है, a है, a है और a है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है ना। भुजा गुणे भुजा, किसी 2 भुजाओं का गुणा कर दीजिए तो इसका क्षेत्रफल आ जाता है, ठीक है। यदि इसकी भुजा मैं 2 गुना कर देता हूँ, 2a कर देता हूँ, 2a 2a 2a, ठीक है, समझिएगा 2a कर देता हूँ। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजा कितनी है 2a है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और a² हो गया। तो पहले कितना था a², अब कितना हो गया 4², तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो गया, 4 गुना हो गया। कितना हो गया, 4 गुना। तो अभी x दिया है, अभी क्षेत्रफल x के बराबर है, तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4x के बराबर। तो जब वर्गों के भुजा को 2 गुना किया जाता है तो उनका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अगला प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, इसका उत्तर आप कमेंट में देंगे। बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया था और उसके परिमाप का अनुपात पूछा था। दोनों का आप लोग क्या निकाल दीजिए, दोनों का आप लोग स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। जैसे 225 कर दीजिए और अनुपात में 256 कर दीजिए, ठीक है। तो इनका आपका परिमाप का मान आ जाएगा, परिमाप का अनुपात आ जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपको और भी वीडियो ऐसे ही फ्री मिलते रहेंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। बड़ी मेहनत से मैं मोबाइल स्क्रीन में वीडियो बनाता हूँ। मैं बता दूँ मेरे पास और कोई सुविधा अभी नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।